Review. So, dear aspirants, I've shared an advertisement and this advertisement is for PMS. PMS पंजाब, PMS पंजाब के लिए एडवर्टाइजमेंट आ गया है और इसके हवाले से मैंने रिसेंटली आपको एक दो दिन पहले एक स्टेटस पे भी और अपने ग्रुप्स में भी एक चीज़ शेयर की थी और वो ये थी कि KPPMS को एज रिलैक्सेशन दी गई है, लेकिन आपको एज रिलैक्सेशन क्यों नहीं दी जा रही। ठीक है, मतलब आप लोगों को भी एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए ना। इस हवाले से यूथ ने और बहुत जो है कोशिश की गई है सोशल मीडिया पे। इस पे आपको जो है ना अनबार एक मिलेगा जिसमें कैंडिडेट्स ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि उनको भी एज रिलैक्सेशन दी जाए। लेकिन अगर आपको इसमें एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए मैंने एक पोस्ट शेयर की थी, एक अमेंडमेंट बिल दिखाया था और वो बिल जो है ऑफिशियली पब्लिश किया गया है आप लोगों के लिए CSS 2027 के लिए। क्योंकि अब देखें, अब वो आपको PMS में भी एज रिलैक्सेशन दें और CSS में भी दें। सो दैट्स वाई डिसाइड ये किया गया है कि आप लोगों को जस्ट CSS 2027 के लिए एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों ने एज रिलैक्सेशन के हवाले से मुझसे क्वेश्चनिंग करनी है, तो इसलिए मैं आप लोगों को एक अमेंडमेंट बिल है स्क्रीन पे शो कर देती हूँ, आप इसको देखिएगा। सो इट इज़ द अमेंडमेंट बिल प्रपोज्ड अमेंडमेंट 5 अटेम्प्ट्स 35 एज लिमिट। और इस हवाले से यूथ को मौका देने के लिए वक्त आ गया, तो डेट्स वाई इन्होंने जो है कुछ एक्ट्स हैं और अकॉर्डिंग टू अ कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के आइन के मुताबिक ये एक अमेंडमेंट पेश की गई है कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन दी जानी चाहिए। ठीक है, CSS 2027 के लिए एज लिमिट होगी, 2026 के लिए क्यों नहीं, क्योंकि इनका एग्जाम फरवरी में होने वाला है। आप लोगों को एज रिलैक्सेशन दी जाएगी, 35 साल तक आप CSS कर सकते हैं अगर आप CSS 2027 में अपीयर होते हैं। वो CSS जो कि 26 जुलाई को आ जाएगा, 26 जुलाई में इसका एडवर्टाइजमेंट आएगा जिसपे आप अप्लाई करेंगे और सितंबर अक्टूबर तक आपका जो है MPT लिया जाएगा और फिर रिटर्न आपका 2027 के फेब में ले लिया जाएगा। मतलब अगले साल के लिए जो 2026 जनवरी में स्टार्ट होने जा रहा है, क्योंकि अभी तो दिसंबर चल रहा है, पीछे टाइम ही नहीं है। तो आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन जो PMS GK की प्रिपरेशन आप कर रहे थे उसको आपने PMS में स्विच करना है। ठीक है, और मेरी अकेडमी के वो स्टूडेंट्स जो कि PMS की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको यही सेम सिलेबस है CSS स्क्रीनिंग का, जो कि एंट्री टेस्ट है CSS रिटन एग्जाम का, उसमें उनकी प्रिपरेशन स्विच हो जाएगी। आई होप डेट योर पॉइंट इज क्लियर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो ये है हमारा PMS का एडवर्टाइजमेंट। अब इस एडवर्टाइजमेंट में टोटल सीट्स इन्होंने 80 दी हैं, काफ़ी अच्छी पोस्ट दी हुई हैं, मतलब 80 सीटें हैं इसमें और आप जो PMS कर सकते हैं वो 30 साल तक कर सकते हैं। सरकारी मुलाजमीन को इसमें जो है जनरल एज रिलैक्सेशन जो है वो तो डेफिनेटली सरकारी मुलाजमीन के लिए तो एज रिलैक्सेशन रखी जाती है। अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश ऐसे प्रेसियन कंपोजिशन, उर्दू ऐसे प्रेसियन कंपोजिशन एंड ट्रांसलेशन, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, जनरल नॉलेज। 100 नंबर के आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं। और एक और चीज़, जो आपका जीके पेपर है उसमें 0.25 के हिसाब से यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि 0.25 के हिसाब से आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग होगी, जो कि एंट्री टेस्ट है फॉर PMS, जिसका हमारा स्पेशल सेशन चल रहा है। हमारा सेशन गारंटेड है, आप अगर हमारे सेशन के पार्ट हैं, आपका PMS GK क्लियर करवाना हमारी जिम्मेदारी। इंशाल्लाह आपका 100% PMS GK पेपर जो है वो क्लियर होगा। सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड जॉइन द सेशन फॉर PMS GK एज वेल एज रिटन एग्जाम। फिलहाल हम विद डिस्काउंट ऑल सेशंस जो हैं वो ऑफर कर रहे हैं, वही प्रीवियस फीस स्ट्रक्चर के साथ जिसने हमारी अकेडमी ने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, अकेडमी स्टूडेंट्स ने। सो वी हैव ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ऑप्शनल्स में ग्रुप A है, B है, C है, D, E, F और G, जिसमें से आपको अपने सब्जेक्ट्स जो हैं वो चूज़ करने हैं। तो ये है PMS का एडवर्टाइजमेंट। इट्स द मोस्ट अवेटेड एडवर्टाइजमेंट। PMS इज जस्ट लाइक CSS एग्जाम। जिस तरह से CSS एग्जाम है उसी तरह से PMS एग्जाम है। ये वो इम्तिहान है जिसके बाद आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं, आप अपना मुस्तकबिल बना सकते हैं। पाकिस्तान में रह के अगर आपने अपना मुस्तकबिल बनाना है, अगर आपने सरकारी नौकरी जो है वो अच्छे स्केल की हासिल नहीं की, 17 स्केल की, तो आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है। BS आप करते रहिएगा, BS करें, BA किया हुआ है आपने, 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन अगर आपने BA कंप्लीट किया हुआ है तो आप PMS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट अप्लाई फॉर दिस PMS एग्जाम। इसमें जो सीटें हैं 80 पोस्ट हैं, सीट्स बहुत ज़्यादा अच्छी दी गई हैं। मस्ट अप्लाई फॉर इट। और दोस्त कैंडिडेट्स वांट टू रजिस्टर, दे में रजिस्टर फ्रॉम टुडे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि मैम हमारे लिए ऑनलाइन सेशन में सीट रखिएगा। तो एक्चुअली जो स्टूडेंट्स अभी रजिस्टर हो जाएंगे इंशाल्लाह आई विल गिव देम द चांस, मैं उनको चांस दूंगी रजिस्ट्रेशन का, बिकॉज आवर सेशन इज़ विद गारंटी एंड श्योरिटी यू विल कवर योर ऑल सब्जेक्ट्स फॉर GK। आप लोगों ने अपने जो जनरल नॉलेज में आपका करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स आ जाता है, ये 2 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। यू विल कवर योर ऑल सिलेबस फॉर GK। और GK में आपका जनरल साइंस एंड एबिलिटी से रिलेटेड भी पोर्शन है, दैट्स वेरी कम्प्लेक्स। आपको प्रॉपर हर एक चीज़ प्रॉपर वे में करवाई जाएगी। Compulsory subjects as well as optional subjects. You will improve your creative writing skills not only for English but also for Urdu, English and Urdu essay, प्रेसियन कंपोजिशन एंड ट्रांसलेशन। सो डू रजिस्टर योर सेल्फ फ्रॉम टुडे, ताकि हम आपको गारंटी से तैयारी करवाएं। एट द एंड आपका सारा पेपर हमारे गेस्ट में से आता है, बट गेस्ट हम सिर्फ अकेडमी स्टूडेंट्स को देते हैं, वो डोंट डिलीवर द गेसेस टू नॉन अकेडमी स्टूडेंट्स। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर
पीएमएस जीके एज वेल एज रिटन एग्जाम। और जीके आपका मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो जीके पेपर है ये फरवरी में कंडक्ट किया जाएगा, और रिटन एग्जाम जो है वो रिस्पेक्टिवली रिजल्ट के साथ जो है वो उसमें एक 1.5 महीने का गैप, और उसके साथ ही आपका मतलब आपके पास टोटल जो टाइम ऑफ प्रिपरेशन के लिए रह गए हैं 4 से 5 महीने आपके पास रह गए हैं रिटन एग्जाम तक के लिए। बहुत कम टाइम है, अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दें, ये मौका बार बार नहीं मिलना। आपको ये चांस मिला है इस साल पीएमएस देने, क्योंकि नेक्स्ट पीएमएस ऐड आते आते आप लोग अवरेज हो जाते हैं। डेट्स में आप लोगों के पास अगर जो अभी पीएमएस का चांस है बेटा, इसको लाजमी अवेल करें, अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दें। आपके कंपटीटर्स जो हैं वो माशाल्लाह काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो पीएमएस की प्रिपरेशन साल 1.5 साल से कर रहे हैं, जिनमें मैं स्टूडेंट्स के नाम्स अभी यहाँ पे अनाउंस नहीं कर सकती, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 3-4 महीने से प्रिपरेशन स्टार्ट की, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने मेरे पास दिसंबर से, जब से मैंने ऑफिशियल एक अनाउंसमेंट की है तब से कर रहे हैं। तो इसलिए आपके कंपटीटर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन अभी भी अगर आप ज्वाइन करेंगे, हम आपको स्मार्ट सेशन में ऑल सिलेबस कवर करवा देंगे, प्लस आपको रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी। सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत सोच समझ के करनी है। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स पे ही सारे मत गिर पड़िएगा, क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट्स जो हैं समटाइम्स लैंग्वेज सब्जेक्ट को भी टारगेट किया जाता है, और अगर आपके सब्जेक्ट्स जो अकॉर्डिंग टू द ईयर नहीं है, आप बैडली पीएमएस में फेल हो जाते हैं। फिर आप जितना मर्जी अच्छा पेपर अटेम्प्ट करें, आप पास नहीं होते। और इसमें सब्जेक्ट सिलेक्शन आपकी बहुत ज़्यादा वाइजली होनी चाहिए, ताकि आप क्वालिफायर बने। अकॉर्डिंग टू द ईयर प्रिपरेशन करें, होल्ड आउटडेटेड स्टफ बुकिश मटेरियल पे रिले मत करें, वो सबका सेम होता है। अगर आप हमारी एकेडमी के नोट्स, लेक्चर्स और कैसेस फॉलो करते हैं, तो इस चीज़ की हमारी तरफ से गारंटी होती है कि आप अपने पेपर्स में 80+ स्कोर कर सकते हैं। सो डू रजिस्टर योर सेल्फ फॉर दिस गारंटेड प्रिपरेशन सेशन फॉर पीएमएस। कॉन्टैक्ट नंबर्स मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे अवेलेबल हैं, आप मुझे इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप दैट यू गॉट माई पॉइंट। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, आप मुझे इन्हीं नंबर्स पे मैसेज करके जो है कॉन्टैक्ट करेंगे। दोनों नंबर्स हैं, सेकंड वन थोड़ा ब्लर है, 0341785771। CSP मिस हरीम को इजाज़त दीजिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।